चलिए, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है टॉटोमेरिज्म। हेडिंग डालिए, टॉटोमेरिज्म। लिखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is due to spontaneous interconversion of two isomeric forms with different functional groups into each other full stop. These two forms exist in dynamic equilibrium. चलिए, अभी तक जो आइसोमरिज्म थी, जो चेन थी, पोजीशन थी, इसमें अगर दो आइसोमर हैं तो वो दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो CH3 CH2 OH और CH3O CH3, तो ये दोनों आइसोमर सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ये इथाइल अल्कोहल है और ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। ये दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो टॉटोमेरिज्म है उसमें क्या है कि जो एक आइसोमर फॉर्म है वो दूसरे में बदलती रहती है और दूसरी वाली वापस से पहले में बदलती रहती है ना। अभी तक जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी वो ऐसा है जैसे सीता गीता। सीता एग्जिस्ट अलग करती है, गीता अलग एग्जिस्ट करती है, बस दोनों जुड़वा बहनें हैं। अब जो आइसोमेरिज्म है उसमें क्या है, सीता है और सीता क्या है, मतलब इच्छाधारी नागिन है। सीता बदल जाती है नागिन में, नागिन फिर बदल जाती है सीता में, सीता फिर बदल जाती है नागिन में, ये चलता रहता है। तो ये दोनों आप अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। एक फॉर्म दूसरी में बदल जाती है, दूसरी फिर पहले में बदल जाती है। अब क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्म अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रखती हैं, तो इस आइसोमेरिज्म को भी कुछ अलग से नाम देना होगा। तो इसको नाम दिया गया है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो फॉर्म है वे सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती। एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट होती है, दूसरी फिर वापस पहली में हो जाती है, पहली फिर वापस दूसरी में हो जाती है। और इस चीज़ को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखिए CH2, इसके H को मैं इधर बना लेता हूँ, दैट मीन्स ये CH3, C डबल बॉन्ड O और आपका CH3। ये क्या है, कोई बताएगा क्या है ये कीटोन है ना। ये क्या है, कीटोन है। तो इसे बोला जाता है कीटो फॉर्म। अभी मैं इसको कीटो लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये डबल बॉन्ड तो आपका आ जाएगा इधर, ये पाई बॉन्ड तो जो C डबल बॉन्ड O है उसके में एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई तो आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। और ये जो H है ये आपका किसके पास चला जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो मैं रिवर्सिबल एरो आपको दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर आपका OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3। अगर आप इनको देखो तो ये डबल बॉन्ड है तो मतलब ईन, एल्कीन के लिए IUPAC नेम में क्या यूज किया जाता है, ईन। और यहाँ पर एल्कोहल है तो IUPAC में क्या यूज किया जाता है, ओल। तो ये हैं आपके इनोल, ये आपके क्या है, इनोल है। तो ये जो आपका यहाँ पर हो रहा है जिसमें एक कीटो फॉर्म बदल जाती है इनोल फॉर्म में, इसे बोला जाता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म।
इसे बोला जाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और भी आइसोमर और भी टोटोमेरिज्म के केस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए RNH N डबल बॉन्ड O, RNH N डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये तो आपका आ जाएगा इन दोनों के बीच में, और यहाँ से जो H है ये किसके पास चला जाएगा, O के पास चला जाएगा। अगेन इनमें क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपको बना हुआ दिखेगा RN डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके का प्रोसेस हुआ। और देखिए HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड तो आ जाएगा इसके पास, और ये जो H है किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा O के पास। तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका OH, ये बन जाएगा। तो इन सब में अगर आप देखो तो एक पाई बॉन्ड है जो मूव करता है, और एक हाइड्रोजन है जो आपका मूव करता है, यूजुअली वो ऑक्सीजन से जाके लग जाता है। पहले वहाँ पर C डबल बॉन्ड O वगैरह रहता है, और फिर फाइनली वो बन जाता है COH बन जाता है। तो ये जो सारी फॉर्म है, इसमें ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कन्वर्ट होती रहती है इसमें, और ये फॉर्म फिर वापस कन्वर्ट होती रहती है इसमें, जो कि ऑब्वियस डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसको बोला जाता है। ये दोनों सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये सेपरेट एग्जिस्ट करती तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, तो ये क्या हो जाती, फंक्शनल आइसोमरिज्म हो जाती। लेकिन ये सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो इस आइसोमरिज्म को बोला गया है टोटोमेरिज्म। समझ में आया, लिखिए इसको। हो गया। चलिए, तो ये जो कीटोइनोल होती है ये एसिड और बेसिक मीडियम से कैटेलाइज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे कीटो फॉर्म बदलती है आपकी इनोल फॉर्म में। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पर देखते हैं। लिख लिया सबने? तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। पहला देखिए एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड। तो यहाँ पर देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपकी कीटो फॉर्म है। एसिड कैटेलाइज्ड है, इसका मतलब वहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया है, एसिड डाल दिया है। अभी एसिड है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जो एसिड है वो इस ऑक्सीजन की लोन पेयर को क्या कर देता है, प्रोटोनेट कर देता है ना। तो सबसे पहला काम
ये ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेट हो जाएगा। अब CH3 CH2 बना लेता हूँ इसको, CH2, और मैं इस H को नीचे करके ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, OH। अब क्योंकि H प्लस है और बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर आपका ये CH3। ठीक है। अब ये एसिड कैटलाइज्ड है। एसिड कैटलाइज्ड है, जो भी कोई कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, अगर कैटलिस्ट पहले स्टेप में जुड़ा है तो फिर वो कैटलिस्ट लास्ट के स्टेप में या किसी भी रिएक्शन के स्टेप में वापस निकल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो H है ये H प्लस अब यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। H प्लस लीव करेगा तो इस कार्बन पर क्या छोड़ के जाएगा, माइनस चार्ज छोड़ के जाएगा। और ये वाला जो बॉन्ड है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड आपका टूट के आ जाएगा यहाँ। ठीक है। तो आप इस बॉन्ड को या तो इस कार्बन के पास दिखा सकते हैं, सॉरी ये वाला बॉन्ड इधर अपोजिट आएगा, इस बॉन्ड को आप इधर दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इधर टूटेगा क्योंकि इस पर प्लस था, तो यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा। इस ये बॉन्ड इधर टूटा था तो इस कार्बन के पास आपको माइनस दिखेगा, और ये बॉन्ड इधर टूटा है तो इसके पास आपको दिखेगा प्लस। तो इस कार्बन पर प्लस है, इस कार्बन पर माइनस, तो अगले स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ऊपर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर प्लस हम लिखेंगे क्योंकि पहले स्टेप में जुड़ रहा है, यहाँ पर हम माइनस H प्लस लिखेंगे क्योंकि अब ये यहाँ से क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये OH लॉन पेयर, और यहाँ पर आपका ये CH3। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म थी, और ये वो कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, इनोल फॉर्म बन गई। ठीक है। चलिए, यही रिएक्शन आपकी बेस कैटलाइज्ड भी हो सकती है, यही रिएक्शन आपकी बेस की वजह से भी कैटलाइज होती है। तो बेस कैटलाइड, ये आपकी बेस कैटलाइड भी हो सकती है। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए CH2, H को मैं नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये CH3, ये यहाँ पे बना लेता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा बेस, क्योंकि बेस है, बेस हमने लिया, तो बेस का धर्म क्या होता है, H प्लस लेना। बेस अगर कहीं पे भी डाला है तो बेस पूरे रिएक्शन मिक्सचर में ढूंढता है कहीं से मुझे प्रोटॉन मिल जाए, तो यहाँ से वो प्रोटॉन निकालता है। चलिए, तो बेस यहाँ से क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकालेगा। जब इस प्रोटॉन को यहाँ से निकालेगा तो आपका यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आपका ये CH2 माइनस बन जाएगा, यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये CH3। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड आपका इधर की साइड में शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड आपका यहाँ पर आ जाता है। वो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज है बजाय कि कार्बन पर माइनस चार्ज के। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज को ज़्यादा अच्छे से एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ पर तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आपका डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर तो बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ऊपर माइनस, ऊपर माइनस आएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन में तो रिएक्शन हो ही रही है, तो ये जो O माइनस बनेगा, ये जो यहाँ पर O माइनस बनेगा, ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये जो O माइनस बनने वाला है, यहाँ से क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, देखिए जब ये इस H2O से प्रोटॉन निकाल लेगा, H2O से अगर आप प्रोटॉन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा। तो यहाँ पर आपका बेस का पहला एक OH माइनस जो आपका खत्म हो गया था, अब वापस से आपने यहाँ पर क्या कर दिया, OH माइनस को रीजनरेट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर जब OH माइनस ने खुद H प्लस निकाल लिया होगा तो ये तो खुद H2O बन गया होगा, तो वापस से सॉल्यूशन में आपको फिर से OH माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब वाटर से ये H प्लस निकाल लेता तो वापस से OH माइनस रीजनरेट हो गया, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये OH, और यहाँ पर आपका CH3। तो यहाँ पर आपका बन गया ये इनोल फॉर्म, और यहाँ पर आप क्या लेकर चले थे, ये आप लेकर चले थे यहाँ पर ये कीटो फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से जो कीटो इनोल फॉर्म है वो एसिड और बेस दोनों से कैटलाइज होती है। लिखिए,
हो गया। चलिए अब हम पता लगाएंगे कि कैसे आप किसी मॉलिक्यूल को देख कर ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो सकती है या नहीं, है ना। ये पता कैसे लगता है कि यहाँ पर टोटोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। देखिए टोटोमेरिज्म के लिए आपको इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा। CH2, यहाँ पर ये H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लो कुछ भी यहाँ पर R जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरीके का सिस्टम देखने को मिलेगा कि आपके पास जो ये C डबल बॉन्ड O होता है, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड O से जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये आपका कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन है। फिर अगर इससे कोई और जुड़ा होता तो उसे क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं। अगर अल्फा कार्बन के पास कोई यहाँ पर आपको ये H दिख रहा है, कम से कम एक H अगर उसके पास है, कम से कम अगर उसके पास एक H है, इस हाइड्रोजन को बोला जाता है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक बोलते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक कार्बनल ग्रुप आपके पास हो, आपके पास क्या हो, एक कार्बनल ग्रुप हो, जैसे कि आपके पास ये दिख रहा है, और इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके पास कम से कम एक H अगर आपको दिख रहा है, तो आपके यहाँ पर टोटोमेरिज्म का केस हो सकता है। ठीक, क्या इसी में हो सकता है? कुछ और भी संभावनाएं हैं। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने कोई जनरल ग्रुप R लगाया हुआ है, यहाँ पर आपका ये CH, फिर आपका यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH, और फिर आपका यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर आपका ये H। दैट मीन्स अगर यहाँ पर बीच, यहाँ पर अल्फा है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो गामा वाला कार्बन है, ये वाला गामा कार्बन अगर यहाँ पर देखें तो एक बीच में कॉन्जुगेट सिस्टम के बीच में आ गया है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर आपका ये वाला कार्बन। तो अगर इस तरीके से आपको दिखता है तो भी ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपका निकल सकता है ना। तो भी क्या है, आपका ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे निकल सकता है। कभी भी यहाँ पर इस टाइप के सिस्टम में ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हमेशा फिर ये वाला ही हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस C डबल बॉन्ड O के साथ इस कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस तरीके का सिस्टम दिखता है तो भी आपका यहाँ पे कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होता या कुछ और होता तो फिर वापस ये वाला ही निकलता। ठीक, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये भी अगेन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर इस तरीके से आपको हाइड्रोजन दिखते हैं तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म यहाँ पर प्रोसीड हो सकती है। ये समझ में नहीं आया? देखिए इसको समझने, ये थोड़ा सा समझते हैं कि इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं। इसको कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कार्बन के अगर हम देखें मीथेन CH4, उसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन मीथेन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, जैसे कि CH3COOH। CH3COH का जो हाइड्रोजन है उसको हम एसिडिक बोल सकते हैं। वहीं CH3CH2CH3 इसके किसी भी हाइड्रोजन को हम एसिडिक नहीं बोल सकते। अगर हाइड्रोजन का निकलना आसान है, हाइड्रोजन का AgH+ निकलना आसान है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन बोल दिया जाएगा। और अगर हाइड्रोजन का AgH+ निकलना आसान नहीं है तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको या इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कैसे बोल लेते हैं। अगर ये AgH+ निकलता है तो कुछ चीज़ बचेगी। H अगर H+ निकलता है तो फिर वो कुछ चीज़ बचेगी। अगर वो बची हुई चीज़ स्टेबलाइज है तो इसका मतलब H का AgH+ निकलना आसान था। अगर वो बची हुई चीज़ स्टेबलाइज नहीं है तो वो इस H को निकलने ही नहीं देगी, यही है ना। तो देखिए CH2H, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O, अभी के लिए मैं यहाँ पर H लगा लेता हूँ। अगर ये AgH+ निकलता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H प्लस आपका यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस आपका ये H+। अब ये जो चीज़ बची है ना, ये जो चीज़ बची है अगर ये अपने आप में स्टेबलाइज है तो H को AgH+ निकलना अलाउ करेगी। अगर स्टेबलाइज नहीं है तो ये तुरंत इसके साथ जुड़ के पीछे आ जाएगी रिएक्शन, है ना। अब ये कैसा स्टेबलाइज है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज एक कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और अगले एटम पर अगर माइनस चार्ज है तो आपके पास एक कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, तो इससे इसकी एक दूसरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें आपको क्या देखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका O माइनस और आपका ये H। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को क्या कर लेती है, स्टेबलाइज कर लेती है। स्टेबलाइज कर लेती है, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ठीक ठाक क्या है, स्टेबलाइज है, इसीलिए इसने H+ का निकलना अलाउ किया है। ठीक, वहीं इस स्ट्रक्चर में हम इस वाले हाइड्रोजन को क्यों एसिडिक नहीं बोल रहे, हम इसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तभी तो हमने उसको बोला कि यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसको भी बना लेते हैं, CH2, यहाँ पर आपका ये H, CH डबल बॉन्ड CH और आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं H लगा लेता हूँ। अगर ये AgH+ निकलता है तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH और आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये H को AgH+। अगर ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है तो वो AgH+ आसानी से निकल जाएगा। तो क्या ये माइनस चार्ज इस कॉन्जुगेट सिस्टम में आ रहा है, क्या ये किसी कॉन्जुगेट सिस्टम का पार्ट है। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, इसका मतलब माइनस चार्ज कॉन्जुगेट सिस्टम में आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, और ये आपका इधर आ जाएगा। तो आपकी एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और आपका यहाँ पर O माइनस। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो आपका कीटोइनोल टोटेमरिज्म हो जाएगा। या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम से होते हुए आपके पास गामा वाले पर है तो आपका कीटोइनोल टोटेमरिज्म हो जाएगा। IIT के सिलेबस में जो है, अभी जो हमने टोटेमरिज्म लिखे थे तो उन्होंने 3 केस लिखे थे, और भी कई केस होते हैं, 6-7 तरीके की होती है टोटेमरिज्म, लेकिन IIT के सिलेबस में जो पहले वाली है कीटोइनोल टोटेमरिज्म, यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से कीटोइनोल है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जो N डबल बॉन्ड O या C डबल बॉन्ड N वाली थी उनको डिस्कस हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं आएगा। कीटोइनोल टोटेमरिज्म, उसमें सवाल की टोटेमरिज्म ब्रैकेट में करके लिखा है कीटोइनोल सिलेबस में। ठीक है, इसको लिखिए। हाँ, ये डाल लीजिए, हाउ टू डिटरमाइन दैट कीटोइनोल टोटेमरिज्म कैन एग्जिस्ट।
How to determine that keto-enol tautomerism can exist? ये कीटोइनोल कहाँ है? ये तो एल्डिहाइड लास्ट वाला। हाँ, एल्डिहाइड को कीटो ही बोल देते हैं। कीटोइनोल का मतलब ये नहीं कि कीटोन ही होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन। केमिस्ट्री में एल्डिहाइड या कीटोन लगभग वो एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो कीटो हो चाहे एल्डिहाइड हो उसे कीटो ही बोला जाएगा। हो गया? चलिए आगे लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। लिखिए पहला पॉइंट, टोटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। Tautomers are functional isomers. Tautomers are functional isomers of each other. Tautomers are functional isomers of each other. ठीक है, हमने जो देखा था कीटो फॉर्म अलग फंक्शनल ग्रुप है और इनोल एक अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, टोटोमर्स आर ऑलवेज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Tautomers are always in dynamic equilibrium into each other. Tautomers are always in dynamic equilibrium
into each other. ठीक है, जो टोटोमेरिज्म है मतलब एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी फॉर्म पहले में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये केवल लिक्विड या गैसियस फेज में ही हो सकती है, सॉलिड फेज में नहीं, है ना। तो लिखिए, इट इज ए केमिकल फिनोमिना, इट इज ए केमिकल फिनोमिना which takes place only in liquid and gaseous state, only in liquid and gaseous state, full stop. It never takes place in solid state, it never takes place in solid state, it never takes place in solid state.